ड्यू एलएलबी 2020 की कट ऑफ अनुमान को लगाने से पूर्व कुछ ज़रूरी बातों की चर्चा करना मैं आवश्यक समझता हूँ। पहली बात जो 3 शिफ्ट में एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर है उस पर मैं कहना चाहूँगा कि 9 सितंबर को ड्यू एलएलबी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था वह सिर्फ एक शिफ्ट में था। वह था मॉर्निंग शिफ्ट 8 AM टू 10 AM। उसके अलावा जो दूसरे शिफ्ट थे, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, उसमें ड्यू एलएलबी का एंट्रेंस नहीं हुआ था। उसमें बीएड का एंट्रेंस हुआ था और बीए और एमए प्रोग्राम के एंट्रेंस हुए थे। और पूरे दिल्ली में 8 सेंटर बनाए गए थे इसके लिए, और 8 सेंटर पे ड्यू एलएलबी का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। देश भर में 18 सेंटर हैं इसके। तो बाकी जो सेंटर्स है उस पर अपेयरिंग दिल्ली से काफ़ी कम होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपेयरिंग इसका दिल्ली में ही होता है। और दिल्ली में सिर्फ 8 सेंटर इस बार थे, और उस हर सेंटर पे अगर हम मान के चलते हैं, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा सोशल डिस्टेंस को फॉलो किया गया था, तो 1000 बच्चों को कभी अगर अपेयरिंग हुई होगी तो हमें लगता है कि 8000 से ज़्यादा दिल्ली में अपेयरिंग नहीं थी। और इस वजह से मुझे लगता है कि कोविड की वजह से इस बार विद्यार्थियों की उपस्थिति पिछले बार की तुलना में कम से कम 10 से 20% कम होगी। इसका कट ऑफ पे असर पड़ने वाला है। तीसरी बात है कि पिछले 3 वर्षों के पेपर और कट ऑफ का विश्लेषण जो हमने किया, तो उसमें हमने देखा है कि 2016 और 17, जैसा कि हम देखते हैं कि पिछले 3 वर्षों का कट ऑफ क्या है, तो पिछले 3 वर्ष का कट ऑफ ये है। 2019 में जो फर्स्ट कट ऑफ गई थी वो जनरल की वो 222 थी, और जो लास्ट कट ऑफ जनरल की गई थी वो 218 पे उनका ड्यू में सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद 2018 का जो कट ऑफ था वो फर्स्ट कट ऑफ 226 गया। सेकेंड कट ऑफ है 226। फर्स्ट कट ऑफ का मुझे आइडिया नहीं पता चला, बस सेकेंड कट ऑफ 226 पे, और थर्ड कट ऑफ जो है 224 आई थी जनरल कैटेगरी का। ये तीनों ही जनरल कैटेगरी का दिया है। 2017 में 249 गई थी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ, और लास्ट जो है 237, तो इस पर सिलेक्शन हुआ था। अब हम देखते हैं कि कट ऑफ अगर 2017 से ही चूँकि परिवर्तन किया गया था एग्ज़ाम पैटर्न में, 100 क्वेश्चंस आने लगे थे और 400 मार्क्स के पेपर होते थे। उससे पहले जो है 175 क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो लेकिन पेपर अगर हम देखते हैं कि पेपर 2015 का हो या 16 का हो, 17 का हो, पहले के पेपर में और जो 2020 का पेपर है, डिफरेंसेस क्या है, और 2019 और 2020 का पेपर लगभग एक जैसा है। मतलब आप मान के चलो कि 2020 का 2019 में जो कट ऑफ कम आने के कारण क्या था, उस पर हम चर्चा करते हैं कि उसका कट ऑफ 2017 की तुलना में कम क्यों था, और 2018 में भी 2017 की तुलना में कट ऑफ जो है कम क्यों गया था। तो उस पर हम आपको बताना चाहते हैं कि 2017 का जो पेपर था उसमें करीब 40 क्वेश्चंस ऐसे थे जो इंग्लिश और मैथमेटिक्स से रिलेटेड थे। और इसमें जो बच्चे होते हैं जिनका स्ट्रांग होता है इंग्लिश और मैथ्स, वो 40 में आउट ऑफ 40 या 39 38 ऐसे करके आते हैं। आपने देखा होगा कि यूपीएससी में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था सी सेट मूवमेंट का। सी सेट को हटाने की बात की गई थी, क्योंकि जो सी सेट का पेपर था उसमें इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कम्प्रीहेंशन ज़्यादा पूछे जाते थे क्वेश्चन। और जो मैनेजमेंट बैकग्राउंड के बच्चे थे, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे, जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे थे, ये जो है उस पर 80 क्वेश्चंस में आउट ऑफ 80 75 मोर देन 75 क्वेश्चन वो अटैम्प्ट करके आते थे। और इससे जो है उनका जीएस में परफॉर्मेंस, जीएस का जो सेकेंड पेपर होता था उसमें अगर उनके 40-45 क्वेश्चंस भी सही होते थे तो वह सिलेक्ट हो जाते थे। जबकि जिनका बैकग्राउंड सी सेट का नहीं था उनको सी सेट में 40 क्वेश्चंस भी सही करना मुश्किल हो जाता था आउट ऑफ 80 में। और जीएस में वो 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते थे, उसके बाद भी वो जो है बाहर हो जाते थे, क्योंकि जो वेटेज था वो सी सेट का ज़्यादा था। 80 क्वेश्चंस वहाँ पे 200 मार्क्स के थे, और जनरल स्टडीज़ के जो 100 क्वेश्चन थे वो 200 मार्क्स के थे। तो वेटेज सी सेट में ज़्यादा था और सी सेट के बच्चे बहुत अच्छा रीड लेते थे। और यही कारण था कि 2017 में मैथ्स और इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस आने के कारण ये जो पेपर था इसमें लोगों ने अच्छा स्कोर किया, और इसका कट ऑफ जो है 249 पहुँच गए। फिर 2018 में हम देखते हैं, 2018 में भी मैथ्स और रीजनिंग के जो
क्वेश्चन थे वह भी लगभग 40 क्वेश्चन थे मैथ और रीजनिंग के। तो यहाँ पे भी कट ऑफ ज़्यादा बढ़ सकती थी। 2017 में जैसा कि कट ऑफ 249 गया था फर्स्ट कट ऑफ जनरल का, 2018 में भी यह जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, उस पर जब आप पेपर को देखेंगे 2017, 18, 2015, तो आपको समझ में आएगी कि ये जो 2017 में 40 क्वेश्चन इंग्लिश और मैथ्स के थे, लेकिन बाकी के जो 60 क्वेश्चंस थे वह वन लाइनर क्वेश्चंस थे, ऑब्जेक्टिव स्टैटिक्स डाटा पे डिपेंड था। और जनरली आप एलएलबी इंट्रेंस से जुड़े हुए यूनिवर्सल गाइड लो या कोई भी गाइड लो, तो मैं देखता हूँ कि उसमें जो है ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराई जाती है और ज़्यादातर स्टैटिक्स उसमें दिए हुए होते हैं, उनका वन लाइनर क्वेश्चंस, ये ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका चेयरमैन कौन है, इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते थे। ठीक है, और उसके बच्चे अच्छी तैयारी करते थे और इस वजह से ये जो है दोनों चूँकि यहाँ पे अनुकूल था उनके लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो ऑब्जेक्टिविटी तैयारी करते थे, वन लाइनर पढ़ते थे, डीप नॉलेज नहीं होता था, तो वो जो है दोनों में ही बेहतर परफॉर्मेंस किए और 2017 का जो कटअप है 249 चला गया। जबकि 2018 का कटअप मैथ्स और इंग्लिश में अच्छा परफॉर्मेंस तो उन्होंने किया, लेकिन जो बाकी के जो 60 क्वेश्चन थे वह डीप नॉलेज की डिमांड करता था। डीप नॉलेज का डिमांड इन द सेंस कि जैसे आपने 2020 में जो आपने देखा कि स्टैटिक्स पॉलिटी के क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, पॉलिटी और लीगल से क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, और पॉलिटी भी काफ़ी डीप में जाके पूछा है, यूएन भी काफ़ी डीप में जाके पूछा है। ये नहीं पूछा उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है और उसके चेयरमैन कौन है, बल्कि आपको उसके फंक्शंस के बारे में पूछे हैं जनरली। तो इस वजह से स्टैंडर्ड काफ़ी हाई हो गया। 2018 में हम देखते हैं कि आउट 40 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग को हटा दे तो करीब जो 40 क्वेश्चंस हैं वह 40 क्वेश्चंस आपके काफ़ी डीप क्वेश्चंस है जो पॉलिटी और लॉ से जुड़े हुए हैं। बाकी जो 20 क्वेश्चंस है वो करेंट अफेयर्स वगैरह है और कुछ मतलब कि वन लाइनर क्वेश्चंस है, जिसकी वजह से ये जो मार्क्स है इसका कटअप 226 गया। ये सेकेंड कटअप है, फर्स्ट कटअप इससे ज़्यादा थी। तो ये जो 40 क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो कि पॉलिटी से रिलेटेड था, लॉ से रिलेटेड था और डीप नॉलेज मांगता था, उसकी वजह से इसका कटअप डाउन हो गया। 2019 में जब हम आप आते हैं तो 2019 में देखते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस लगभग न के बराबर है, मुश्किल से 7-8 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स रीजनिंग से है। ठीक है, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपके पॉलिटी से है जिसमें कि डीप स्टडी मांगा है, लॉ से है। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी आपको डीप स्टडी की डिमांड करती है और इसकी वजह से यहाँ पे जो वन लाइनर जीएस की तैयारी करते हैं उनका परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है। दूसरी बात, उनको मैथ्स और रीजनिंग नहीं मिलती जिसकी वजह से वो यहाँ पे लीड ले सके, और इस वजह से 2019 का कटअप फर्स्ट कटअप जो जनरल का था वो 222 गया, जबकि 3 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कटअप जो है पिछले बार की तुलना में 2017-18 में 2019 में कटअप कम जा रही है, और उसका पीछे सीधा सीधा ये कारण है कि मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस का ना होना और क्वेश्चंस काफ़ी डीप में जाकर पूछना। 2020 का जो आप पैटर्न देखेंगे तो उसमें भी सेम है। 2020 में जो क्वेश्चंस पूछे गए वह काफ़ी डीप पूछे गए और मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए मेरा अनुमान है कि 2020 का जो एक्सपेक्टेड कटअप होगा वो जनरल वालों के लिए 215 से 230 के बीच में, EWS 185 to 200, OBC 165 to 180, SC 145 to 160 और ST 75 to 90। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिनका भी जनरल में 230 स्कोर है वो बिल्कुल ही सेफ़ है। EWS में 200 वाले बिल्कुल सेफ़ है, 80 वाले। कट ऑफ इसके बीच में कहीं भी हो सकता है क्योंकि 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स के इक्वल होता है, तो 3 क्वेश्चन ऊपर नीचे जा सकता है। कोई भी एक्सपेक्टेड अनुमान इतना सटीक तो नहीं लगाया जा सकता है कि 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे नहीं हो सकते, तो 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे जा सकता है, इसलिए ये गैप रखा गया है। और अगर आप ये लास्ट वाले चीज़ को अगर फुलफ़िल कर रहे हैं तो आपका एडमिशन 100% होने जा रहा है, और आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें। थैंक यू।